हेलो एवरीवन। वेलकम है मैक्स डिप्लोमा क्लास में। आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स का न्यू टॉपिक है जिसमें हम लोग सेंट्रॉयड फाइंड करेंगे एल सेक्शन का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इसमें देखिए कि हमारा एल सेक्शन दिया हुआ है जो कि किसी भी एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्री नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग दोनों एक्स बार निकालेंगे और वाई बार निकालेंगे, क्योंकि ये जो है जो हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर किया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के अलोंग ये एल सेक्शन बिल्कुल भी सिमेट्री नहीं है इस केस में। इसलिए हम लोग इस केस में हम लोग एक्स बार और वाई बार फाइंड करेंगे। देखिए हम लोगों ने इसमें किया क्या है, जो एल लिया है, एल में हम लोग एल में हम लोगों ने दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड किया है। एक पहला पार्ट है, देखिए पहला पार्ट ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल सेक्शन है। दूसरा पार्ट देखिए यहाँ से तक ये तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग पहला पार्ट लिया है उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए देखिए जो कि इसका डायमेंशन दिया है 100 mm दिया है, इसका लेंथ दिया है और इसका ब्रेथ कितना है आपका 20 mm। तो A1 कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया क्या होता है L इंटू डी होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेंथ इसका कितना रखे हैं 100 और ब्रेथ कितना रखे हैं 20, तो इसका एरिया हम लोग निकाले हैं तो कितना आ गया है 2000 mm²। और देखिए एक्स बार हम लोग निकालेंगे तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा पहला वाला जो सेक्शन है, देख लीजिए जो रेक्टेंगल है, इसका हम लोग का जो सेंट्रॉयड होगा वह कहीं यहीं पर लाई करेगा और वो क्या होगा हमारा x1 होगा और y1, ठीक है ना। अब x1 y1 यहाँ पहुँचने के लिए देखिए जो एक्सिस हम लोगों ने लिया है, देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये क्या हमारा ओरिजिन है। यहाँ पर पहुँचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें x1 इतना जाना पड़ेगा और y1 के लिए क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन से इतना हमको जाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है, ये रेक्टेंगल होता है का सेंट्रॉयड हम लोग कैसे निकालते हैं, यहीं पे कहीं लाई करता है, ये क्या है एल है। तो एल का हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल हाफ कर देते हैं, L/2 हो जाता है। और जो बिर्थ है, ठीक है ना, बिर्थ का बी है और इसका क्या हो जाएगा यहाँ से b/2 हो गया और यहाँ पर भी b/2। एज इट इज हम लोग इसमें भी वही चीज हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखिए क्या किया, x1 जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना भी ये लेंथ दिया है उसका क्या करेंगे हाफ करेंगे। तो देखिए x1 के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है 100/2। तो जब इसको हम लोग कट किए तो कितना आ गया है 50 mm। ऐसे क्या करेंगे वाई, तो वाई पर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब b/2 है तो ये क्या है आपका विड्थ है ना, तो यही क्या हो जाएगा आपका 20/2, तो कितना आ गया है हमारा 10 mm। ये तो हमारा हो गया पहला सेक्शन, इसका हम लोगों ने x1 y1 निकाल लिया और इसका भी एरिया हम लोगों ने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, जो दूसरा वाला सेक्शन है, देखिए यहाँ से, ठीक है ना, ये पूरा कितना दिया था हमारा 120 mm दिया था, जिसमें से इसका ये वाली जो डिस्टेंस है इतनी, वो कितना दिया 20। इसलिए अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 100 हो जाएगी, ठीक है ना। और इसका विड्थ हम लोगों को मतलब क्वेश्चन में गिवन है 20 mm। अब इसमें क्या करेंगे, दूसरे वाले में एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या, ये जो रेक्टेंगल है इतना, इसका एरिया निकालेंगे। इसके लिए करेंगे क्या 100 × 20, तो देखिए वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर किया 100 × 20। और एक्स बार है, सॉरी x2 है, x2 के लिए क्या करेंगे, ओरिजिन है ना, यहाँ पर जाने के लिए देखिए इतना ही डिस्टेंस जाएंगे ना यहाँ से, या तो ये वाला देखिए इतना ही जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो विड्थ दिया उसका हाफ कर देंगे। देखिए उसका हाफ हम लोगों ने यहाँ पर किया है और ये कट होने के बाद कितना आया है 10 mm। अब देखिए जो वाई बार है, देखिए रेक्टेंगल हम लोग इतना की बात कर रहे हैं, इतना ही सिर्फ है हमारा सेक्शन 2 है रेक्टेंगल। तो देखिए यहाँ पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये पूरी डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा और उसके बाद क्या करेंगे, रेक्टेंगल का जो ये जो लेंथ होगा, ये जो 100 उसका हम लोग हाफ करेंगे। तो देखिए वही किया हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने 20 पूरा ले लिया है, यहाँ से देखिए यहाँ से
ने इसको 20 पूरा ले लिया है। अब 100 का और क्या किए हम लोग, हाफ किए हैं, 100 का हाफ किए हैं। देखिए 100 का हम लोग यहाँ पर हाफ किए तो टोटल कितना आ गया है 20 mm। और हमें पता है कि x बार के लिए हम लोग क्या करते हैं, a1 मल्टीप्लाई बाई x1 प्लस a2 मल्टीप्लाई बाई x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। a1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1000 दिया है तो यहाँ पर हम लोगों ने 2000 यहाँ पर पुट किया है। x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 50 mm है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है 50 mm। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई है, इसको ध्यान देंगे। फिर क्या है, प्लस की साइन है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, प्लस की साइन रखा है। फिर a2, अब a2 में क्या करेंगे, देखिए a2 की जो कितनी वैल्यू है 2000, इसको भी हम लोग यहाँ पर 2000 रखेंगे। और क्या है x2 कितना है हमारा 10 mm, तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 mm रखा है। डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पर क्या होगा, डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 कितना दिया है, a1 हमारा दिया है 2000 दिया है, ठीक है ना, और a2 भी क्या दिया है 2000 दिया है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारा 30 mm आएगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करने के बाद 30 mm आएगा। और ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे कि y2 निकालेंगे। y2 के लिए क्या है, a1 मल्टीप्लाई बाई y1 प्लस a2 मल्टीप्लाई बाई y2 है, और डिवाइडेड बाई क्या है a1 प्लस a2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए a1 की वैल्यू हमें यहाँ से ले लेंगे, a1 की 2000 दिया है, और मल्टीप्लाई बाई y1 की वैल्यू क्या है 10 mm। यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे किया, और यहाँ पे देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर प्लस की साइन है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरे में देखिए इसका भी क्या है 2000 है, और y2 की वैल्यू क्या है 70 mm। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या है दोनों एरिया को ऐड करने के बाद जो कैलकुलेशन किए हम लोग कितना आया है 40 mm। तो देखिए जो हमारा जो सेंट्रॉइड आया है x बार आया है कितना 30 mm, और क्या है y बार आया आपका 40 mm। अब देखिए चाहेंगे तो इसको हम लोग इसमें बना सकते हैं कि अब पूरा होल, अब तो ये दोनों कंबाइन हो गया ना। अब ये जो आया है हमारा x बार y बार आया है, ये दोनों का कंबाइन होने के बाद आया है सेंट्रॉइड। तो देखिए अगर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर सेंट्रॉइड इसका बता सकते हैं। सेंट्रॉइड हम यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर कहीं लाई करेगा, ठीक है ना। इसका जो सेंट्रॉइड है कहीं ये लाई करेगा, वो कितना हो जाएगा हमारा x बार हो जाएगा और y बार। तो x बार के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हमको इतना गए हैं जो कि कितना आया है x बार आया है, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग जाएंगे तो ये क्या है y बार, यही